एप्स्टाइन फाइल्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। More than 3 million pages, 1,80,000 images, 2,000 videos have been released till now. And most of it shows unimaginably brutal crimes being committed in the Epstein Island. अंडर एज गर्ल्स के साथ सेक्स पार्टीज करना, उनका मर्डर करना, बेबीज को क्रीम चीज बोलकर खाना, इंटेस्टाइन निकालकर अंदर का फीसिस खाना। बट द वर्स्ट पार्ट इज इन फाइल्स में दुनिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम है, लाइक डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू एंड इवन इलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक नशा ना अल्कोहल में है ना ड्रग्स में, सबसे खतरनाक नशा होता है पावर में। एंड व्हेन इट ओवरपावर्स अ पर्सन, वो खुद को भगवान समझने लगता है और बाकी ह्यूमंस को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स जिन पे वो अपना पावर यूज कर सके। ऐसा ही कुछ गांधी और एप्स्टाइन का केस में हुआ। एक ने खुद को महात्मा बनाया, दूसरे ने खुद को जीनियस। नाम अलग, टाइम अलग, पर माइंडसेट वेरी सिमिलर। आज हम गांधी और एप्स्टाइन की इसी सिमिलरिटी को समझेंगे। इन द 1940s इंडिया में गांधी की पावर किस लेवल पर थी, ये आपको नोआखाली राइट्स देखकर समझ आ जाएगा। सिर्फ गांधी ऐसे इंसान थे जिनकी बात हिंदू मुस्लिम दोनों सुनते थे। वो एक मूविंग अथॉरिटी बन चुके थे। उनकी प्रेजेंस लॉ से भी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी। अब गांधी किसी आम नेता या संत से बहुत ऊपर उठ चुके थे, इसलिए लोग उन्हें महात्मा और फादर ऑफ द नेशन कहते थे। Challenging him was considered not just political but a moral rebellion. For example, people close to Gandhi were shocked when they got to know कि गांधी ने अपने 19 साल की ग्रैंड नीस मन्नू को अपने साथ बिना कपड़ों के सोने के लिए कहा as a part of celibacy experiment. उनकी स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर ने इस एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए अपनी जॉब भी छोड़ दी। बट बिकॉज गांधी हैड सो मच पावर, किसी ने उनको ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया। Same sense of authority can be seen in Jeffrey Epstein's case. Between 1998 and 2006, Florida पुलिस के पास एप्स्टाइन के अगेंस्ट अंडरएज अब्यूज की मल्टीपल कंप्लेंट्स थी। 2006 पाम बीच पुलिस रिपोर्ट आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 30 माइनर विक्टिम्स, बट इन्वेस्टिगेशन बार बार डिले होती रही। 2007 में FBI ने एप्स्टाइन के अगेंस्ट 53 पेजेस का एक स्ट्रॉन्ग केस बना लिया था। इस केस में इतने सीरियस चार्जेस थे दैट एप्स्टाइन कुड बी इन जेल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बट ऑफिशियल साइन अ सीक्रेट डील विद एप्स्टाइन और उसके क्राइम्स का सच पब्लिक तक पहुंचने नहीं दिया गया। एविडेंसेस केप्ट गेटिंग स्ट्रॉन्गर, पर फिर भी एप्स्टाइन को सिर्फ 13 मंथ्स की पनिशमेंट मिली, और वो भी एक स्पेशल डील के साथ। इस डील के अंदर 6 डेज अ वीक वो जेल से बाहर निकलकर अपने ऑफिस जा सकता था और सिर्फ रात में उसे जेल में रहना होता था। गांधी was saved by moral power, but Epstein was saved by the system. लेकिन जब लोगों ने क्वेश्चन करना बंद कर दिया तो इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। गांधीज आश्रम्स वर मॉरल लैबोरेटरीज। क्या खाना है, कैसे सोना है, किसके साथ रहना है और किससे बात करना है, एवरीथिंग was defined. यहीं पर मन्नू के साथ सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट हुआ था। लुक एट हिज टैक्टिक। मन्नू को ऐसा बताया गया कि ये स्पिरिचुअल सैक्रिफाइस है। आश्रम का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही था दैट एवरी रिफ्यूजल वाज ट्रीटेड एज अ रेबेलियन एंड स्पिरिचुअल वीकनेस। इसी को तो गैसलाइटिंग कहते हैं। यही गैसलाइटिंग एप्स्टाइन आइलैंड में भी होती थी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं, साइंस के नाम पर। और उनके पास आश्रम नहीं, मैंशंस थे। न्यू मैक्सिको रैंच, मैनहट्टन टाउन हाउस और पाम बीच एस्टेट को एप्स्टाइन ने एक साइंटिफिक प्लेग्राउंड की तरह यूज किया। उसने अपनी फैंसी पार्टीज और डिनर्स में ट्रांस ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट के लिए सही कैंडिडेट्स को स्पॉट किया। रिक्रूट, ग्रूम, यूज एंड डिस्कार्ड became the standard procedure of these labs. एप्स्टाइन अपने न्यू मैक्सिको रैंच को ब्रीडिंग हब बनाना चाहता था, जहां वो मल्टीपल वुमन को इम्प्रेग्नेट करके अपना डीएनए स्प्रेड करना चाहता था, ताकि उसके डीएनए से सुपर ह्यूमंस की एक नया रेस तैयार हो सके। This is me. This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. तो गांधी ने अपने डिजायर्स की टेस्टिंग बोलकर एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई किया। ऑन द अदर हैंड एप्स्टाइन ने फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी का लेबल लगाकर अपने क्राइम्स को इंटेलेक्चुअल दिखाने की कोशिश की।
But the most shocking part of these experiments was how these people tried to hide them. गांधी जी हमेशा कहते थे ट्रूथ नीड्स नो हाइडिंग, बट ये सब एक्सपेरिमेंट एक क्लोज इकोसिस्टम में चल रहे थे और शायद अगर सरदार पटेल इनको स्ट्रांगली अपोज नहीं करते तो ये बंद भी नहीं होते. ऑन द अदर हैंड एप्स्टीन तो सीक्रेसी का चैंपियन था. एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर होने के बाद भी उसके सारे कनेक्शन सीक्रेटली बनते रहे. He used to secretly fund powerful institutions like MIT Media Lab ताकि वो उसके टॉप साइंटिस्ट के साथ प्राइवेट डिनर्स कर सके, फ्यूचर टेक डिस्कशंस का पार्ट बन सके और अपने ट्रांस ह्यूमनिज्म जैसे आइडियाज को पुश कर सके. During Gandhi's era, our country was quite unstable और गांधी को क्वेश्चन करना एंटी नेशनल लग सकता था. On the other hand, एप्स्टीन के पास बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, डोनाल्ड ट्रंप एंड बिल गेट्स जैसे पावरफुल पॉलिटिशियंस एंड बिलियनर्स का एक्सेस था. He exploited this power to create fear among victims. विक्टिम्स को लगता था कि उनकी बात कोई सुनेगा ही नहीं. बट अब तक गांधी और एप्स्टीन को साइड बाय साइड रखने का पॉइंट ये नहीं है कि दोनों इक्वल थे. पॉइंट ये है कि पावर की साइकोलॉजी सेम है. पॉइंट ये है कि पावर एक इंसान को गॉड कॉम्प्लेक्स देती है. जब किसी के पास एब्सोल्यूट पावर आ जाए तो उसके आसपास के लोग उसको क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं और फिर शुरू होता है बाबा सिंड्रोम. इसी बाबा सिंड्रोम को गुरमीत राम रहीम और आसाराम बापू जैसे बाबा भी यूज करते थे. लेकिन यहाँ सिर्फ इन लोगों की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है. हम ही वो लोग हैं जो कभी किसी नेता को महात्मा बना देते हैं तो कभी किसी अमीर को जीनियस. हम पावर को इतना वर्शिप करते हैं कि हम गलत को भी मास्टर स्ट्रोक या एक्सपेरिमेंट कहने लगते हैं. जब तक हम पावरफुल लोगों को गॉड की तरह देखेंगे तब तक वो हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए गिनी पिग की तरह यूज करते रहेंगे. तो हीरोज की रेस्पेक्ट करो पर उनकी अंधभक्ति मत करो. अब अंधभक्त का मतलब सिर्फ बीजेपी सपोर्टर नहीं होता है. इवन जो लोग कांग्रेस को भी ब्लाइंडली सपोर्ट करता है वो भी अंधभक्त ही है. पावर को हमने ही एक नशा बनाया है सोसाइटी में और उसका ओवरडोज रोकना भी हमारे ही हाथ में है. अंधभक्ति से सिर्फ अंधेरा फैलता है. सो ओपन योर आईज, क्वेश्चन द अथॉरिटी, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप क्वेश्चनिंग पावर, पावर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग जॉब.